नमस्कार दोस्तों, हम सब जानते हैं कि द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति बन चुकी है। इसके साथ ही वो उड़ीसा से प्रथम महिला राष्ट्रपति और प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव भी हासिल कर चुकी है। सिर्फ 2 मंजिला इमारत से मयूरभंज के रायरंगपुर से छोटे से गांव बेतपोसी पर जन्म हुए द्रौपदी मुर्मू 330 एकड़ में फैली राष्ट्रपति भवन तक का सफर कैसा रहा, ये सब सुनकर उनके जो संघर्ष भरा कहानी है, इसको सुनकर हर एक आम आदमी जो दिन रात परिश्रम कर अपने घर को संभालता है, इस कहानी को सुनकर अपने जीवन में एक विशाल परिवर्तन लाएगा। क्योंकि उनके जीवन में कई संघर्ष, कई पीड़न आए हैं। समय ने उनका बहुत ही परीक्षा ली है, लेकिन उसके साथ उन्होंने कोई भी समझौता नहीं कर डटे रहे और संघर्ष के आज वो भारत के राष्ट्रपति बने। वर्ष 1958 20 जून को उनकी जन्म मयूरभंज के वेदपोसी गांव में हुआ था। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू आज़ाद भारत के बाद सबसे पहली महिला राष्ट्रपति बनेगी जिनका उम्र आज़ाद भारत से कम है। इसके पूर्व 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, जिनका जन्म 1950 यानी कि 1947 के बाद, स्वाधीन भारत के बाद जन्म हुए थे। और उसके साथ ही द्रौपदी मुर्मू आज पहली राष्ट्रपति बनेगी जो आज़ाद भारत के बाद जन्मी है। यह एक बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि देश के 2 बड़े संवैधानिक पद पर कोई भी व्यक्ति आज़ाद भारत के बाद जन्मित हुए अब तक तो नहीं पहुंचे थे, लेकिन आज पहुंच जाएंगे। 25 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू जी का शपथ ग्रहण है। उसके बाद वह भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। उनका जीवन बहुत ही दुखदपूर्ण था। वो राजनीति में आनी ही नहीं चाहती थी, लेकिन समय ने उनको मजबूर कर दिया। 1997 में वो पार्षद बनी मयूरभंज से। इसके पूर्व वो राज्य सरकार यानी कि उड़ीसा सरकार के सिंचाई विभाग में क्लर्क के तौर पर कार्य किया। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में शिक्षकता की। उसके बाद पार्षद बनी। पार्षद के रूप में वो कई काम किए। इसके चलते भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेकर उन्होंने 2 बार विधायक बने। 2000 से 2004 और 2004 से 2009 तक वो उड़ीसा सरकार में विधायक बने और मत्स्य और पशु संपदा विभाग के मंत्री भी बने। 2009 के बाद उनके जीवन में कई तरह के समस्या आए हैं। समय ने उनका बहुत ही परीक्षा ली है। वह राजनीतिक जीवन में कई सारे सम्मान हासिल किए हैं। 2007 में श्रेष्ठ विधायक के रूप में उड़ीसा सरकार के द्वारा दिए जाने वाले नीलकंठ पुरस्कार उन्हें प्राप्त था। उसके बाद 2009 में वह अपने पहले बेटे को खोया। उसके बाद वह डिप्रेशन में चली गई और आध्यात्मिक करने लगी। ब्रह्मा कुमारी संस्था से वो जुड़ी रही। 2013 में यानी कि 2009 के बाद सिर्फ 4 साल के बाद उसके दोनों दूसरे बेटे, उनका एक सड़क हादसे में मौत हो गया और उसके 1 महीने के अंदर अंदर उनकी माँ और उनके भाई का भी मौत हो गया। इसके बाद वो इस दुख से बाहर करने के लिए मन से जो आग्रह कर रही थी, उसके बाद 2014 में उनके पति चले गए। वो मानसिक रूप से एकदम से टूट चुकी थी, लेकिन वो खड़ी रही, डटी रही। और 2015 में जब राष्ट्रपति भवन से वो विज्ञप्ति जारी हुआ कि झारखंड के राज्यपाल, प्रथम महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू होंगे, वो खुद को ऐसी बनाई जिस तरह से वो झारखंड में काम किए, वो विश्वासयोग्य और प्रशंसनीय है। एक किस्सा था 2017 में, जो भारतीय जनता पार्टी में वो रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, तब CNT SPD संशोधन विधेयक असेंबली में तो पास हो चुका था, लेकिन उसको मंजूरी देने के लिए जब राज्यपाल के पास आया था, तब द्रौपदी मुर्मू जी राज्यपाल के हैसियत से उसे नामंजूर कर दिया। आप इस अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपने ही पार्टी के होने के बावजूद जिस पार्टी ने उनको राज्यपाल बनाया, जिस पार्टी ने उनको मंत्री बनाया, उसके ही विधेयक को उन्होंने नामंजूर किया। इससे ये पता चलता है कि वो किसी के भी दबाव में नहीं आते। ये जवाब है उन लोगों को जो उनको बताते हैं कि वह रबर स्टंप राष्ट्रपति साबित हुई। रघुवर दास इसके लिए केंद्र से कई दबाव द्रौपदी मुर्मू पर लगाए, लेकिन द्रौपदी मुर्मू पीछे नहीं हटे। उसके बाद CNT SPD संशोधन में कुछ बदलाव किए गए, उसके बाद ही उसे मंजूर किया गया। CNT SPD संशोधन विधेयक आदिवासियों के जमीन से जुड़ा हुआ एक आइन था। द्रौपदी जी के अनुसार वो आदिवासियों के हक के दायरे में तब नहीं आता था, इसके लिए उन्होंने उसको नामंजूर कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, 2019 में जब हेमंत सोरेन जी विपक्ष के जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष है, माफ़ करना, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष है, वो जब मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने एक
ऐसा ही फाइल मंजूर के लिए राज्यपाल के पास भेजा था, उसे भी वो लौटा दिए, ये बोलकर कि ये सही नहीं। पक्ष हो या विपक्ष, वह किसी को भी नहीं देखते, वह सिर्फ आदिवासियों के हक के लिए लड़ते रहे हैं, ये उनकी पहचान है। 2014 से 2019 तक वह झारखंड के राज्यपाल रही। उसके चलते वो कई ऐसे काम करी जिसके लिए हम आज उनके लिए गौरवान्वित हैं। संघर्ष के लिए उनको जाना जाता है। जब 20 जून 2022 माफ करना 21 जून 2022 को उनके नाम का ऐलान हुआ कि एनडीए राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू लड़ेगी, उस वक्त वो अपने घर रायरंगपुर में मौजूद थी। वो कभी भी ऐसा नहीं सोचती थी कि वह राष्ट्रपति बन जाएगी। राष्ट्रपति बनने के बाद उनका भी व्यवहार नहीं बदला, वो पहले भी जैसे थी और आज भी ऐसे ही है। वो बड़े बड़े वीआईपी से जैसे भी मिलते हैं, अपने घर वालों और अपने आसपास पड़ोसियों से भी ऐसे ही मिलते थे। काफ़ी विनम्र स्वभाव के वो थे। रमा देवी कॉलेज से वो ग्रेजुएट किए थे भुवनेश्वर में। कक्षा 7वीं के बाद वो भुवनेश्वर से जाकर पढ़ी। रायरंगपुर से भुवनेश्वर जाकर पढ़ने वाली वो पहली ऐसी लड़की थी जो अपने पढ़ाई के बारे में इतना सिंसियर थी, जो जानती थी कि आदिवासियों का हक सिर्फ पढ़कर ही लिया जाता है। इसके लिए वो भुवनेश्वर जाकर पढ़ी और टॉपर भी बनी। तो किस्सा एक है जिसका मैं उल्लेख करना चाहूँगा। उनके क्लास में सिर्फ 8 लड़कियाँ थीं और बाकी सारे लड़के थे। उस वक्त उनके शिक्षक ने लड़कों को मॉनिटर बनाने का निष्पत्ति लिया था। उसके विरोध में द्रौपदी मुर्मू तो टॉपर थी, लेकिन उनको मॉनिटर ना बनने से एतराज़ था। तो उसके बाद वो संघर्ष किए और क्लास के कक्षा प्रमुख भी बनी। बचपन से ही नेतृत्व करने वाली बात उनके अंदर समाहित थी। इसमें कोई द्वंद्व नहीं है कि वह एक महान राष्ट्रपति साबित हुई। एक और बात, जब वो रमा देवी कॉलेज में थे, उनका जो केयर टेकर था उनको दस्तखत कराना सिखाते थे। उनका जो बयान आया द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद, वो बेहद ही सुनने लायक है। मैं आप सबसे भी अनुरोध करूँगा वो ज़रा सुनेंगे। वो बोलते हैं कि एक फटा हुआ बेडशीट लेकर वो हॉस्टल में आ रही थी और उस एक बेडशीट को धोकर वह सारे वर्ष गुजारा करती थी, लेकिन वह कभी ऐसा नहीं मानती थी कि कब राष्ट्रपति भवन तक का सफ़र उनके लिए इतना आसान हो जाएगा। 330 एकड़ में फैला हुआ राष्ट्रपति भवन उनके द्वार के लिए ऐसे ही समृद्ध हो जाएगा, ये किसी को भी पता नहीं था, क्योंकि वो एक बेहद ही गरीब घराना से आते हैं। उनका घर अब भी जहाँ पर है वो कोई रिहायशी इलाके में नहीं है, कोई वीवीआईपी इलाके में नहीं है। वो ऐसे इलाके में है जहाँ पर बहुत ही लोग मध्यम वर्ग या गरीब श्रेणी के। आपसे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गवर्नर बनने के बाद भी वो उसी घर में जाकर रही जिस घर में सिर्फ उनके भाभी और जो भाई थे, उसके साथ साथ उनके आस पड़ोस के लोग मध्यम वर्ग के थे। उनके मन में ऐसा कभी नहीं आया कि वो एक गवर्नर बन चुकी है और सबसे लोग के ऊपर उठ चुकी है। बहुत ही विनम्र होने के साथ साथ वो बहुत ही कड़क थी अपने फैसलों से लेकर। बहुत सारे फैसले उन्होंने झारखंड के राज्यपाल होते हुए ली, जिसकी चर्चा हम आज तक करते रहे हैं। वो अपने जीवन में सिर्फ एक फिल्म देखने गए थे। वो उड़ीसा में वो एक फिल्म है गप हेले भी सत, वो फिल्म का नाम है। वो सिर्फ एक फिल्म देखने गई थी। कैंटीन में जब उनको दोस्तों ने खाने पर बुलाते थे वो नहीं जाते थे, क्योंकि उन्हें बहुत बुरा लगता था कि वो उनके दोस्तों को खाना नहीं दिला पाएंगे। वो इतने आर्थिक रूप से कमज़ोर थे कि वो अपने दोस्तों को खाना तक नहीं खिला पाते। आज के दिन हम लोग जो आइस बॉक्स हो या फिर कई बार जाने हो, हम सब हमारे पेरेंट्स से पैसे लेकर वहाँ पर उड़ा देते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते थे कि वो पैसा कहाँ से आते हैं, वो पैसा कौन दिन रात परिश्रम कर हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए जुगाड़ता था। लेकिन ये बात द्रौपदी मुर्मू बचपन से ही सीख चुकी थी। उनके पिताजी बिरेंची नारायण टुडू एक साधारण कर्मचारी थे उनके जो मयूरभंज के राजा के दरबार में। उस मयूरभंज राजा के कर्मचारी, उस दरबार के कर्मचारी के बेटी द्रौपदी मुर्मू एक बार भारत को शासन करेगी, ये इस बात का अंदाज़ा कभी किसी को नहीं पता चला। लेकिन हम आज गर्वित है कि द्रौपदी मुर्मू जैसी महिला देश की राष्ट्रपति बनी और हमें ये आशा करते हैं कि वो एक महान राष्ट्रपति साबित होंगी और देश को कहीं भी आगे ले जाएगी। धन्यवाद। द्रौपदी मुर्मू सिर्फ राज्यपाल और मंत्री के तौर पर जितने भी काम किए हैं उसका उल्लेखनीय करना मुश्किल है आज, लेकिन मैं
यह बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि वो राष्ट्रपति के तौर पर बहुत ही अच्छा काम करेगी और 5 साल तक आदिवासी हो या फिर जनरल हो, ओबीसी हो, उन सब का ध्यान रखा जाएगा। धन्यवाद।